हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं बेस्ट प्रॉप फर्म के बारे में कि ऐसा कौन सा प्रॉप फर्म है जो कि सबसे बेस्ट है और वहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, वो आपका कोई हिडन रूल्स नहीं है, स्प्रेड सबसे कम है और आपको एक एक्चुअल रेट ही मिल रहा है। ये बुक प्रॉप फर्म है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो पे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे ये कमेंट में रिक्वेस्ट आया था कि भाई आप फंडर प्रो के स्प्रेड के बारे में बताइए कि ऐसा अकाउंट मतलब फंडर प्रो में स्प्रेड क्या है, फॉरेक्स के लिए स्प्रेड किया है। ठीक है, तो मैं देखिए अभी तक मैंने 3 प्रॉफर्म यूज किए हैं। तीनों में बेस्ट कौन सा मुझे प्रॉफर्म लगा, तीनों के स्प्रेड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा और ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग से। तो इंस्टेंट फंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत लोग इसका प्रमोशन करते हैं, यूट्यूब पे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट मिलते हैं। एक इंस्टेंट फंडिंग, आपको डायरेक्टली ही पैसा मतलब बिना टेस्ट पास किए सीधा आपको रियल अकाउंट मिल जाता है। इंस्टेंट फंडिंग, बस फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। आप जाएंगे $5,000 के अकाउंट में $225 पे मिल जाने वाला है। 1 फेज अकाउंट मिलने वाला है, 2 फेज अकाउंट मिलने वाला है। ठीक है, अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंस्टेंट फंडिंग की बात की जाए तो भले ये तो दे देता है, बट यहाँ पे ना जो चार्जेस हैं काफ़ी हाई हैं। मतलब आप बाइंग करेंगे तो जैसे ही आप कुछ बाई करते हैं, आपको जो ब्रोकरेज कटता है हाई कट जाता है यहाँ पे फीस। ठीक है, ट्रेडिंग फीस हाई कट जाती है। उसके बाद जो इसका स्प्रेड है वो थोड़ा हाई है। ठीक है, चाहे सिल्वर का गोल्ड का हाई स्प्रेड है यहाँ पे। चाहे आप रॉ स्प्रेड वाला भी अकाउंट लेते हैं ना, जैसे मैंने रॉ स्प्रेड वाला लिया था, चार्जेस हाई है। तो आपके लिए ऐसा नहीं लगेगा कि ये निगेटिव टाइप का आपको फील होगा कि भाई मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, ये हमें हराने के लिए ही ये तरीका बनाया गया है। ठीक है, आप एक्चुअल मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि इसके चार्जेस आपको हाई लगेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं इंस्टेंट फंडिंग को सेलेक्ट नहीं करूंगा। मैंने 2 बार बाय करके देख लिया, इसको यूज़ कर लिया, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ठीक है, बाकी लोग यूट्यूब पर जितना भी करते हैं कमीशन खाने के लिए ये सब चीज़ करते हैं, वो उनका अपना वो है, वाजिब ये है। भाई मुझे ये ठीक नहीं लगा, ये प्लेटफॉर्म मुझे अब। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसके बारे में बात ही नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं खरीदने वाला इस अकाउंट को। दूसरा है 5% और फंडर प्रो। ठीक है, तो ये दोनों मुझे बेस्ट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि दोनों में स्प्रेड क्या है। स्प्रेड दोनों में ठीक है। अब जो फंडर प्रो की स्पेशलिटी ये है भाई कि ये आपका ए बुक प्रोफर्म है, रियल कैपिटल प्रोवाइड करता है और आपको डेली पे आउट्स देता है ये। ठीक है, डेली पे आउट्स। 5% में क्या दिक्कत है, क्या फायदा है, क्या क्या अच्छी चीज है, किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन रूल्स नहीं। ठीक है, आप इसको न्यूज़ में भी होल्ड कर सकते हैं, ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हैं। स्प्रेड बेस्ट स्प्रेड देता है आपको, बट यही है कि 15 दिन में आपको पे आउट देता है। और फंडर प्रो आपको डेली पे आउट देता है। अगर सपोज ये वीकली पे आउट भी देता है ना 5%, तो मैं फंडर प्रो की जगह 5% में जाता। अभी भी मैं दोनों को ही रखा हूँ, तो बेहतर ये है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 प्रॉप फर्म रखूँ कौन कौन सा, तो मेरे हिसाब से फंडर प्रो भी रख लो आप और 5% भी रख लो, क्योंकि 5% बेस्ट लगा। फंडर प्रो और 5% में मुझे 5% बेस्ट लगा। बस दिक्कत ये है कि 15 दिन में पे आउट देता है और फंडर प्रो आपको वीकली पे आउट देता है, इसलिए मैं इसको भी रखा हूँ। ठीक है, चलिए अब स्प्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखिए 5% का जो स्प्रेड है ना, मुझे सबसे बेहतर लगा। कोई दिक्कत नहीं, स्प्रेड में सबसे बेहतर स्प्रेड लगा मुझे 5% का। चलिए जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड है उसकी बात कर लेते हैं। तो इथेरियम में जो स्प्रेड है वो मुझे सबसे ज़्यादा लगा। कितना दिखा रहा है, आपके सामने ओपन है ना, मैं ये पोजीशन होल्ड करके रखा हूँ इथेरियम का। देखिए बाइंग चल रही है, इधर पोजीशन में चल रहा है इथेरियम का। तो दिखाता हूँ आपको, 3416 3420, मतलब लगभग 4 पॉइंट का स्प्रेड है। सबसे ज़्यादा स्प्रेड मुझे इथेरियम में लगता है। एक लॉट बाय करते ही $4 का लॉस। ठीक है, तो ये एक परेशानी है। बात करते हैं करेंसी में। बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि फॉरेक्स में स्प्रेड क्या आता है। तो देखिए मैंने ओपन करता हूँ, फॉरेक्स में स्प्रेड इसका सही है, कोई ख़राब नहीं है। आते हैं और जितने भी फॉरेक्स का, ये फॉरेक्स मैंने ओपन कर लिया। पेयर कौन कौन सा करना है, जीबीपी जेपीवाई में आप लोग ट्रेड करते होंगे, ऐड कर लेता हूँ। जीबीपी एयूडी में भी आप लोग ट्रेड करते रहते होंगे, फिर जीबीपी कैड में भी करते होंगे, कर लिया मैंने। बाकी जीबीपी एनजेडी वगैरह में तो नहीं करते होंगे। आइए बाकी इधर का स्प्रेड देख लेते हैं। और कैड जेपीवाई में करता हूँ मैं, तो इसको भी देख लेते हैं। यूरो एयूडी करते हैं क्या, चलो रख लेते हैं। यूरो कैड को भी रख लेते हैं, एनजेडी यूएसडी को भी रख लेते हैं, यूरो सीएचएफ को रख लेते हैं। बाकी तो मैं नहीं करता। चलो, तो इतने सारी चीज़ अपन ट्रेड करते हैं।
तो मुझे तो सबका स्प्रेड काफ़ी अच्छा लगा। आते हैं यूरो यूएसडी। देखिए मैंने यहाँ पे आस्क और बिड प्राइस को रखा हूँ, आस्क और बिड प्राइस। तो इस पे जो स्प्रेड है ना सबसे कम है। यूरो यूएसडी का जो स्प्रेड है सबसे टाइट स्प्रेड देता है यूरो यूएसडी, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अगला बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई। इसका भी स्प्रेड काफ़ी हाई है। मैंने आस्क और बिड प्राइस लगा के रखा हूँ, देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए मैं आपको छोटे लाइन पे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए 1 मिनट की कैंडल लगाया, ऊपर वाली लाइन आस्क प्राइस है, नीचे वाली लाइन बिड प्राइस है। तो यही आपका स्प्रेड है। ठीक है, एकदम छोटा स्प्रेड है, बारीक स्प्रेड है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से बाइंग कर सकते हैं। एकदम पॉइंट्स में स्प्रेड है इसके। ओके, स्प्रेड देख लिया आपने एक्चुअल चार्ट में। यूरो यूएसडी का भी आपने देख लिया, ये भी, इसका भी स्प्रेड काफ़ी कम है, इसमें तो स्प्रेड पता ही नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ जाएंगे आस्क और बिड प्राइस, स्प्रेड आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत टाइट स्प्रेड है यूरो यूएसडी में। जो सबसे अपना फेवरेट यूएसडी जेपीवाई, स्प्रेड आपको दिख रहा होगा, एकदम बारीक स्प्रेड है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बाइंग कर सकते हैं, सही है। यूएसडी सीएचएफ जो भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इसमें भी स्प्रेड आपको देख रहे हैं, एकदम बारीक स्प्रेड है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लफड़ा नहीं पे करेगा ये। 490 और 492। ठीक है, तो पिप्स पे देखा जाए तो 2 पिप्स का स्प्रेड है, 2 पिप्स जो बोलते हैं। ठीक है, आइए यूएसडी कैड, यूएसडी कैड का स्प्रेड देख लेते हैं भाई साहब। यूएसडी कैड का भी क्या है आपका 530, 32 और 34 है, मतलब यहाँ पे भी लगभग पॉइंट्स में स्प्रेड है इसका। जीबीपी यूएसडी, यहाँ पे भी स्प्रेड कम है, मतलब जो कि जो यूएसडी वाले पेयर्स है ना उस पर स्प्रेड आपके काफ़ी कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्प्रेड मुझे किस में लगा, इथेरियम में लगा। अगला बात कर लेते हैं गोल्ड में। तो स्प्रेड आपका गोल्ड का स्प्रेड क्या है, तो चलिए मैंने गोल्ड ओपन कर लिया, ये गोल्ड है एक्स यूएसडी 2700.47 और 2700.68। तो जो भी है इसको देख सकते हैं, तो 3 पिप्स का स्प्रेड है यहाँ पे, बोल सकते हैं 3 पिप्स का। 3 से 6 जा रहा है या 4 से 6 जा रहा है, 2 से 3 पिप्स का स्प्रेड है। ठीक है, जो 207 ही है, बस 0.25 और 0.44 है, मतलब वही 0.20 का स्प्रेड है। समझ जाना आप लोग, पिप्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं भाई मैं इंडियन मार्केट से आया हूँ, अभी अभी यहाँ पे स्विच हुआ हूँ, तो मैं देख लेना आप। ठीक है, मैं ज़्यादा पिप्स वगैरह पे ध्यान नहीं देता। चलिए आइए गोल्ड, गोल्ड देख लिए। सिल्वर, तो सिल्वर में भाई साहब थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा है यहाँ पे। सिल्वर पे देखेंगे तो 30.335 है और 30.349 है, तो लगभग लगभग देखा जाए तो 2 पॉइंट का पिप्स, 2 पिप्स का स्प्रेड यहाँ पर भी है, तो स्प्रेड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। ओके, स्प्रेड स्प्रेड ज़्यादा है, 2 पिप्स का या जो भी पिप्स का देख लेना, 0.332 और 0.339, तो इसका स्प्रेड हल्का सा यहाँ पे ज़्यादा है। चलिए US30 का, मैं जनरली इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे स्प्रेड सही है, जो कि आपकी ट्रेडिंग व्यू में दिखाता है। सेम स्प्रेड आपको यहाँ मिलता है, ट्रेडिंग व्यू का स्प्रेड यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, 573, 574 या 2 पॉइंट का स्प्रेड है ना, तो यहाँ भी आपको 2 पॉइंट का स्प्रेड ही मिलेगा। नेस्डेक का भी सही है, टाइट स्प्रेड है, कोई परेशानी नहीं, नेस्डेक में भी जो स्प्रेड है टाइट स्प्रेड है। बीटीसी का भी स्प्रेड यहाँ पे टाइट है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये मैं आप लोग को स्प्रेड बताने के लिए कर रहा था कि भाई साहब 5% में स्प्रेड सही है, बस 2 चीज़ में स्प्रेड ज़्यादा है, एक इथेरियम और एक सिल्वर। ओके, चलिए इधर देख लेते हैं डिटेल्स में। तो डिटेल्स में आएंगे, देखेंगे तो आपको दिख जाएगा स्प्रेड। यूरो यूएसडी स्प्रेड 0, जीबीपी यूएसडी स्प्रेड 0 के करीब करीब है। यूएसडी सीएचएफ में 2 का स्प्रेड है, यहाँ भी स्प्रेड 2 का है। एयूडी सीएचएफ में स्प्रेड 3 का है, तो ये सब आपको स्प्रेड दिख जाएंगे। एयूडी जेपीवाई में स्प्रेड 9 का है आपको, फिर नेस 100 में स्प्रेड 152 का दिखेगा, सिल्वर में स्प्रेड 17 का दिखेगा, तो ये सब स्प्रेड है। ठीक है, चलिए तो ये सब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्प्रेड के बारे में। अगला बात कर लेते हैं भाई आप लोग के सामने, और वो है अपना फंडर प्रो। ठीक है, 5% आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 5% मुझे बेस्ट परफॉर्म लगा, बस यही कि 15 दिन में पे आउट है, और फंडर प्रो में डेली पे आउट है, तो इसलिए बस मैंने डेली पे आउट के कारण फंडर प्रो को लिया हूँ। बाकी यहाँ पे अब यहाँ पे भी क्या होते हैं ना, 3 टाइप के अकाउंट्स मिलते हैं। कौन कौन से, फास्ट ट्रैक, रेगुलर, स्विंग। अब फास्ट ट्रैक और रेगुलर तो अच्छा है, लिवरेज वगैरह ठीक देते हैं, बढ़िया देते हैं, बट यहाँ पे अगर आप छोटा अकाउंट लेते हैं ना फास्ट ट्रैक और रेगुलर पे, मतलब $5000 का अकाउंट, तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं करेंसी में जो लोग ट्रेड करते हैं वो कर सकते होंगे, बाकी जैसे मैं इंडेक्स पे ट्रेड करता हूँ जनरली, क्योंकि मुझे करेंसी का वो धीरे 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 ट्रेड जमता नहीं है। ओके, तो अभी मैं साथ ही साथ फंडर प्रो का एक बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ, तो यदि आप वीडियो पे बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप लोग के कहने पे ये वीडियो बनाया हूँ मैं। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सारे ट्रेड्स मिलते रहेंगे वीडियो में, ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक चैलेंज है, वहाँ पे तो वन फेस चैलेंज है, 14% का टारगेट मिलता है। परेशानी ये है कि अगर आपने पहले भी ट्रेड लेके रखा हुआ है, तो न्यूज़ के टाइम पे आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। ये इसमें परेशानी है फास्ट ट्रैक और रेगुलर में। मतलब आप न्यूज़ में ट्रेड ना तो बाय कर सकते हैं, ना तो होल्ड कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक और रेगुलर में ऐसा नहीं कर सकते। स्विंग फेज है, ये एक बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे आप न्यूज़ में ट्रेड को होल्ड कर सकते हो भाई। ठीक है, मतलब 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद आपको ट्रेड लेना होता है। उसके मतलब उस बीच में लोगे तो नहीं चलेगा, उसके बाद या उसके पहले लोगे तो चलता है। तो स्विंग फेज, बट यहाँ पे आपका जो स्प्रेड, आई मीन यहाँ पे जो मार्जिन है ना, वो आपको कम मिलता है। ठीक है, चलिए, थोड़ा महंगा अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट वगैरह थोड़ा ऊपर है, चलेंगे वाले हैं। डेली पे आउट देते हैं, ये अच्छी चीज़ है, मल्टीपल टाइम्स अ डे। अब इसका हम लोग स्प्रेड देखते हैं। तो भाई साहब, मैंने ओपन कर लिया क्या, फंडर प्रो। ये मेरा फंडर प्रो का अकाउंट है। अब मैंने क्या किया ना, मैं पहली बार चेक करने के लिए मैंने $5,000 का अकाउंट ले लिया, चेक करने के लिए, समझने के लिए कि कैसा है ये। क्योंकि एक बार बड़ा कैपिटल फंसाने से पहले एक बार समझ जाओ कि क्या सीन है। अब मैं देख रहा हूँ $5,000 का अकाउंट लेके, तो यहाँ पे मुझे लेने से ये पता चला कि आपको अगर एक्चुअल में ट्रेड करना है तो आपको $5,000 का अकाउंट नहीं लेना है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखिए मैं इंडेक्स में ट्रेड करने को सोच रहा था, जैसे डाउ और उसमें, तो कई बार मैं उस पर ट्राई किया और उसके कारण मुझे बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि कभी कभार एक कैंडल बनती है हमारे अपोजिट में और वो 100 पॉइंट का लॉस देके चली जाती है। जैसे कि अचानक अपन यहाँ पे बाइंग की है और इस कैंडल पे बाइंग की, अगली कैंडल ऐसी बड़ी वाली बन जाएगी, तो आपको सीधा कितना 60-70 पॉइंट का सीधा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करने के कारण रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठ पाता और अपने को लॉस हो जाता है। क्योंकि अगर मैं US30 में बाइंग करने जाऊँ, तो देखिए 5,000 का जो $5,000 का अकाउंट है, उसमें जो 0.01 का लॉट है ना, वो मैं बाइंग नहीं कर पा रहा हूँ। इतना यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो आप मिनिमम $25,000 का अकाउंट लीजिए, तभी आपको सही जमेगा। स्प्रेड की बात कर ली जाए, स्प्रेड, तो देखिए स्प्रेड में आपको ना इसमें 2-3 टाइप की करेंसी मिलती है। जैसे कि US30 प्रो मिलता है, एक तो US30 नॉर्मल लेगा और एक US30 प्रो मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्रिप्टोस। क्रिप्टोस में बात कर लेते हैं बिटकॉइन और इथेरियम की, क्योंकि सबको वही ट्रेड करते हैं। एक अच्छा वॉल्यूमस वाला कॉइन है। आ जाइए, बात करते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन में स्प्रेड हाई है भाई साहब, देख लेंगे आप लोग। 482, मतलब 900 और 200 पॉइंट का स्प्रेड है। ठीक है, स्प्रेड क्या है यहाँ पे, हाई है। यहाँ पे आप बिटकॉइन का स्प्रेड देखेंगे तो, चलिए दिखाता हूँ आपको मैं, 816 या फिर 800 830, सिर्फ 30 पॉइंट का स्प्रेड है। यहाँ पे कितने पॉइंट का स्प्रेड है, 200 पॉइंट का स्प्रेड है भाई। ठीक है, क्लियर आपको? चलो आ जाओ, इथेरियम, ETH, इथेरियम। ये इथेरियम का स्प्रेड तो लगभग सही है, कोई दिक्कत नहीं। 13 और 17 इथेरियम का स्प्रेड, जो स्प्रेड आपको यहाँ मिलेगा 5% में, वही स्प्रेड आपको आपके फंडर प्रो में मिलेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इथेरियम के स्प्रेड पे। चलो बढ़िया। उसके अलावा बाकी जो भी स्प्रेड पाएंगे, जैसे कि डोज वगैरह भी है भाई। स्प्रेड है कि क्या है इसका, देखो, अगर बाय का प्राइस यहाँ पे है नीचे वाला, तो मतलब बिड ये है और आस्क क्या है, ये प्राइस। तो यहाँ पे आप लेते ही अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। तो जो ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए कौन सा अकाउंट सही है, क्रिप्टो में आप सिर्फ इस पर डोज और इथेरियम ही कर सकते हैं। आई मीन BTC और इथेरियम ही कर सकते हैं, डोज वगैरह बाइंग नहीं करना, बाकी तो फिर चलेगा ही नहीं। हाँ, कमेंट में आया था कि भाई लोग फॉरेक्स का बताइए। तो फॉरेक्स में इसमें कौन कौन से, फॉरेक्स मेजर है, फॉरेक्स एक्सोटिक है, फॉरेक्स क्रॉस है। ठीक है, और जो जिसमें सबसे टाइट स्प्रेड रहता है वो कौन कौन सा है, फॉरेक्स प्रो मेजर और फॉरेक्स प्रो क्रॉस। तो आइए फॉरेक्स प्रो मेजर देखते हैं। यहाँ पे जो भी USD वाले पेयर हैं, वो आपको फॉरेक्स प्रो मिल जाएंगे, मतलब प्रो मेजर मिल जाएंगे। AUD USD स्प्रेड दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए स्प्रेड, स्प्रेड क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा उसके मुकाबले। कितना कितना है ये, 6204, 6204। तो देखा जाए तो ये 2 और 8, मतलब 42 और 48। तो देख लेंगे कितने पॉइंट का अंतर है। ये आपको 4-5 पॉइंट का अंतर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 37-43, तो इतना आपको अंतर मिलेगा। कहाँ पे, चलिए मैं इसको AUD USD यहाँ देख लेता हूँ ना, मैच कर लेते हैं। आप आ जाइए, AUD USD आपको दिखाता हूँ दोनों में स्प्रेड क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने AUD USD ओपन कर लिया, 5% और उसका दोनों का स्प्रेड दिखाता हूँ आपको मैं। चलिए, दोनों में आस्क और बिड ओपन है।
बिल्कुल। आस्क और बिड तो ओपन ही है, शो में करता हूँ, सो आस्क प्राइस सो बिड प्राइस। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे तो इतना टाइट स्प्रेड है यूडी यूएसडी में कि दिख ही नहीं पा रहा है मुझे स्प्रेड, पता ही नहीं चल रहा है यूडी यूएसडी का स्प्रेड क्या है। चलिए डिटेल्स में आ जाते हैं, ट्रेडिंग में आ जाते हैं, ए यू डी यू एस टी। तो टाइट स्प्रेड है, काफ़ी ज़्यादा टाइट स्प्रेड है आपका यहाँ पे, ए यू डी यू एस टी। रुकिए, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, तो आपको दिखाते हैं ए यू डी यू एस टी। तो इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपका ए यू डी यू एस डी में स्प्रेड है ना, काफ़ी टाइट स्प्रेड है, ठीक है, 5% में। बट फंडर प्रो में थोड़ा स्प्रेड है, मतलब 5% के मुकाबले ज़्यादा स्प्रेड है। यूएसडी कैड की बात की जाए तो हाँ जी, यहाँ पे भी स्प्रेड है, बट कंपेरेटिवली थोड़ी टाइट है, 47-48, मतलब 1 पिप्स का स्प्रेड मिलेगा आपको। यूएसडी सी एच एफ यहाँ पे क्या दिख रहा है, 65-73, 5 पिप्स का आपको स्प्रेड मिल जाएगा। तो थोड़ा सा 5% के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। कौन सा, फॉरेक्स प्रो मेजर, इसमें हल्का सा स्प्रेड ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे दिखा है 6 स्प्रेड, 8 स्प्रेड, 8 स्प्रेड, ये सब दिखा हुआ है। ये सबसे बढ़िया वाले करेंसीज हैं, ठीक है। बात करते हैं नॉर्मल वाला फॉरेक्स की, बात कर लेते हैं। फॉरेक्स प्रो क्रॉस में थोड़ा सा स्प्रेड आपको, जैसे कि इसमें यूएसडी के पेयर नहीं होते, प्रो क्रॉस में क्या स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। दिखाता हूँ आपको एयूडी कैड, ये प्रो वाली करेंसीज है ना, प्रो वाली करेंसीज में है, मतलब कम ही स्प्रेड है कंपेरेटिवली, बट ठीक है। आप ये इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा ये वाले स्प्रेड में। अगला देख लेते हैं जो नॉर्मल करेंसीज होती हैं, जैसे कि एक्जोटिक वगैरह, या मेजर में जो मेजर करेंसीज होती हैं जो प्रो वाली नहीं होती, इसमें स्प्रेड ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, बट आप प्रो वाले में करिए, ज़्यादा सही रहेगा। देख लीजिए, ये आप, ये नीचे वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन, ये आपकी स्प्रेड है। आस्क प्राइस, आई मीन ऊपर वाली आस्क प्राइस, इधर की बिड प्राइस। यूएसडी कैड में भी क्या दिखेगा आपको, स्प्रेड्स दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला और देख लेते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए 17 मिनट की वीडियोस बन चुकी है आप लोगों के लिए, ठीक है। फॉरेक्स एक्जोटिक भी देखना है या फॉरेक्स क्रॉसेस भी देखना है, तो इसके स्प्रेड्स ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है यार, सही है। अब 5% में तो सबसे टाइट स्प्रेड मिलते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड है, बट ठीक है, चले जाएगा, कोई ख़राब नहीं है इतना। एक्जोटिक वगैरह में स्प्रेड ज़्यादा है, एक्जोटिक वगैरह वाली जो करेंसीज हैं वो ज़्यादा स्प्रेड है, बट इसमें कोई ट्रेड भी नहीं करता, और मैं भी नहीं करता इसमें एक्जोटिक में स्प्रेड, ठीक है। चलिए मैं हमेशा ये प्रो वाले में करता हूँ। अब बात कर रहे थे गोल्ड की, भाई ने एक भाई ने पूछा था गोल्ड का बता दीजिए। तो देखिए इसमें गोल्ड का अगर एक्स यूएसडी प्रो में मिलेगा तो यहाँ पे कोई ज़्यादा स्प्रेड है नहीं यार, गोल्ड में गोल्ड का स्प्रेड सही है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया मैंने, और ये देखिए कितना है, 0.30, लगभग 33 और 35 लगभग सेम है आपका, जो 5% में है वही यहाँ पे भी होना चाहिए। 15 पॉइंट का डिफरेंस है ना गोल्ड का यहाँ पे भी, हाँ जी लगभग सेम है स्प्रेड। जो गोल्ड का स्प्रेड आपका 5% में है, वही सेम स्प्रेड आपका फंडर प्रो में भी है। ओके चलिए बढ़िया, तो यहाँ तक तो पता चल चुका है। अब फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक 18 मिनट हो चुके हैं वीडियोस में, और आपने सारे ये देख लिए हैं वीडियोस कि किसमें कितना कितना स्प्रेड है, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेस्ट चीज़, जिसको मैं खुद से नोटिस कर रहा हूँ कि भाई साहब देखिए, मैं कभी कभी नहीं करेंसी फॉरेक्स करेंसी ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मुझे कभी कभी डायरेक्शन उसका इतना क्लियर नहीं होता, या फिर इतना मुझे ट्रेड या होल्ड करने का आदत नहीं है, ठीक है। मुझे बड़ा दिक्कत जाती है, मुझे चाहिए एकदम फास्ट ट्रेड, क्योंकि मुझे आदत हो चुका है इंडेक्स वगैरह ट्रेड करने का, इथेरियम वगैरह ट्रेड करने का, या गोल्ड वगैरह ट्रेड करने का, ये सही है। बट जो करेंसीज है बहुत स्लोली चलती हैं, जैसे करेंसीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यूएसडी कैड देख रहा था, बहुत स्लोली चलती है, ठीक है। तो अब मैंने इसका प्राइस मार्क करके देखा था यूएसडी कैड को कि भाई कहाँ पे उठाना चाहिए, तो मैंने खुद से देखा यूएसडी कैड, चलिए दिखाता हूँ आपको यूएसडी कैड, ये देखिए यूएसडी कैड। अब यूएसडी कैड में देख रहा था, यहाँ पे कहीं उठाना, यहाँ पे बेचना, तो ये सारे ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं कहाँ पे, क्योंकि जब ये ट्रेड्स जब साइडवेज होते हैं तो हमें डायरेक्शन पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है। वैसे प्राइस एक्शन तो अपने को पता है, बट फिर भी कई बार इतना लंबा होल्ड करना या
इतना ज़्यादा अप डाउन करके चलना, ये मुझसे बन नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है ना इसको चलने में। बाकी जो इथेरियम वगैरह है या फिर आपका गोल्ड है, ये मुझे समझ में आता है। नैस्डैक हो गया, डाउ हो गया, ये तेज चलते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती। बट जो भाई लोग जो करेंसी ट्रेड करते हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं। तो देखिए करेंसी जो ट्रेड करते हैं उनके लिए फंडर प्रो एक बेस्ट चीज़ है। आप आ जाएंगे फंडर प्रो पे, ठीक है, मैंने फंडर प्रो का डैशबोर्ड ओपन कर लिया। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा फंडर प्रो लैब। फंडर प्रो लैब में आ जाएंगे तो आपको दिखेगा ट्रेड वैलिडेशन। तो भाई साहब यहाँ पे दिख रहा है ट्रेड वैलिडेशन। आपको यहाँ पे इन लोग खुद ब खुद ट्रेड दे देते हैं और आपको बस आना क्या है, उसी लेवल पे उठाना है और मतलब थोड़ा अपना भी दिमाग लगा के उसको उठा लेना और उसको टारगेट तक वेट करना, आपको ये काम कर जाता है। ठीक है, चलिए ओपन हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। तो फ्रेंड्स मैंने ये ओपन कर लिया। फंडर प्रो लैब पे जाके यदि आप ट्रेड वैलिडेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैंने यूएसडी कैड का ट्रेड देखा था, ठीक है, यूएसडी कैड का ये बाई लिमिट दिया, यहाँ पे बकायदा इसने दे दिया कि भाई कहाँ पे बाइंग करना है कहाँ पे नहीं करना। जैसे कि ये इसने दे दिया था, यहाँ पे आपको उठाना है और ये एंट्री और आपका टारगेट ये, ठीक है। तो मैंने यूएसडी कैड का चेक करने के लिए देखा था, तो उनकी एंट्री इस प्राइस पे थी और टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था, स्टॉप लॉस वगैरह इधर कहीं पे था। ये ट्रेड मैंने यहीं से देखा था टेस्ट करने के लिए। मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए भी, बट मैं जल्दी निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे को इतना लंबा होल्ड करना 2 दिन तक, मतलब 16 तारीख से लेके उसको 17 तारीख तक होल्ड करना बनता नहीं है। इतना लंबा होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि मैं थोड़ा पीएनएल देखने की आदत है, तो देखता हूँ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसके इसमें परेशानी होती है। अभी चार्ट बन गया तो बात अलग है, बट जब ये चार्ट नहीं बनता ना, ये ऊपर नीचे चलता है, ये ऊपर गया फिर नीचे गया, तो नहीं हो पाता होल्ड। वही मैं अगर डाउन एस्टेक होल्ड करता हूँ तो कोई परेशानी नहीं आती, सीधा बाइंग करो सीधा होल्ड करो, ठीक है। या गोल्ड भी सही चलता है मुझे, बट ये करेंसीज में दिक्कत जाती है। तो अगर आपको करेंसीज में ट्रेड करना है तो भाई साहब आपको ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये जितने भी ट्रेड्स देते हैं, चाहे आपको ये यूएसडी एमएक्सएन का दे दिए, ये सब उन लोग ट्रेड्स खुद ब खुद दे देते हैं। गोल्ड का क्या दिया अभी, गोल्ड का इन्होंने सेल का ट्रेड दिया हुआ है। तो आपको आना है भाई, जैसा इन्होंने बोला बस उसी प्राइस पे आइए, देखिए प्राइस एक्शन वहाँ पे बन रहा है और वहाँ पे सेल मार दी। जैसे अभी इन्होंने क्या दिया, सेल की एंट्री दी है, कहाँ पे, स्टॉप लॉस 2738 की, 2718 पे सेल मारी है, टारगेट है 2668 का। सही चीज़ है ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो भाई आपको आना है, जो इन्होंने बोला वो आपको ट्रेड दिखा, आपको आके सेल मार देना। तो इन्होंने बढ़िया से सेल ट्रेड दिया, इनका जो ट्रेड है वो भाई 90% तक एक्यूरेसी सही जा रही है। मैं देख रहा हूँ इसको, अभी तक मैं जितना लगभग मुझे अकाउंट खरीदे हुए, इसी 2-3 तारीख को खरीदा हूँ मैं जनवरी में, और अभी कितना 18 तारीख हो गया, तो मतलब 15 दिन से फॉलो कर रहा हूँ इसके अकाउंट को मैं। सही चल रहा है यार, इनके जो ट्रेड्स हैं वो सही हैं। तो आपको यदि करेंसीज में ट्रेड करने हैं तो आप इसको ट्रेड दे, जैसे यूरो यूएसडी का भी सेल दिए इन्हें, यूएसडी जेपीवाई इन्होंने बाई का ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है, अभी 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। तो आपको ट्रेड वैलिडेशन पे आके यदि आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाएंगे, आप यही ट्रेड फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। आपको बस अपने अकाउंट साइज के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके क्वांटिटी उठानी है और अकाउंट क्लियर, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। मुझे अब ये बता देता हूँ कि मुझे बेस्ट अकाउंट कौन सा लगा। तो भाई साहब मुझे बेस्ट अकाउंट लगा 5%, बस यही है कि 15 दिन में पे आउट देता है वो। फंडर प्रो ठीक है, बट डेली पे आउट के कारण बस इसको मैं रख रहा हूँ, कारण क्या डेली पे आउट है इसीलिए इसको रख रहा हूँ मैं। बाकी बेस्ट तो मुझे 5% ही लगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।